गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे थे उसमें कुछ मोशंस बच गए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग कौन कौन सा पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ चुके थे पहले ट्रांसलेटरी, और इसके टाइप्स, ठीक है। सेकेंड पढ़ चुके थे रोटेशन यानी रोटेटरी, ठीक है। आज हम लोग सर्कुलर, पीरियोडिक और ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज कि आप मतलब एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसका मतलब बोलना था कि ये हमें पढ़ना नहीं है। एक्चुअल में ये सब चीज़ जरूरी है, तभी आप यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या फिर और अदर टाइप का जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फिर आपको यूनिफॉर्म मोशन ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये ट्रांसलेटरी मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है, रोटेटरी भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है। तो ये सब चीज़ जब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हम लोग पढ़ेंगे और तब उस समय में इसका जरूरत पड़ेगा, और इसीलिए हम लोग को इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, तो आज हम लोग का बच गया है सर्कुलर, पीरियोडिक, ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला कौन सा, थर्ड नंबर सर्कुलर, क्योंकि दो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज सर्कुलर के बारे में। सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये किस टाइप का मोशन होता है? तो इट इज ए मोशन ऑफ ए बॉडी it is a motion of a body along the circumference of a सर्किल या फिर सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग हुआ कि जब कोई मोशन किसी सर्कुलर पाथ में हो रहा है, मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब ये सर्कुलर पाथ क्या क्या हो सकता है, तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में पहले ले लेते हैं, उसके बाद इसको लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो अर्थ का रोटेशन ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं अपने घर से, ठीक है। कैसे ले सकते हैं? तो मोशन ऑफ, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मोशन ऑफ ठीक है, फैन ब्लेड, पंखा जो चलता है उसका जो ब्लेड होता है वो भी सर्कुलर मोशन ही करता है। अब देखिए, मान लीजिए कि हम लोग पास, अच्छा, व्हील का भी एक उदाहरण ले सकते हैं। चलिए, ये हम लोग व्हील बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये व्हील है बना हुआ हम लोग का। ये जब मोशन करेगा पूरा, तो क्या होगा? इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज जब मोशन करेगा तो ये इसका मोशन इस तरह से होगा, ठीक है, होगा ना। एक फैन चल रहा होता है हम लोग के यहाँ, तो जब हम लोग उसको किनारे की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इसी तरह से वो घूमता है। तो रोटेटरी मोशन भी है उसमें, लेकिन वो कहाँ पर होगा? सेंटर में होगा। लेकिन जो वो चारों तरफ से घूम रहा है, वो कैसा घूम रहा है? तो वो सर्कुलर मोशन में ही घूम रहा है, ठीक है।
अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का पीरियोडिक मोशन। क्या है? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ये मोशन कैसा होता है? तो इस मोशन में होता क्या है एक्चुअली? तो इस मोशन में इट इज द मोशन ये बार बार रिपीट होता है। बार बार क्या होता है? रिपीट होता है। दैट रिपीट्स itself। ठीक है, ये बार बार रिपीट करता रहता है अपने आप को। ठीक है, एक इक्वल इंटरवल। और बार बार जब रिपीट करता है तो क्या होता है? टाइम जो होता है ना, वो हर बार बराबर होता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हम लोग बोल सकते हैं घड़ी में यूज करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हर एक 60 सेकेंड का कितना होता है? 1 मिनट हो जाता है। ठीक इसी तरह से अर्थ का रोटेशन या अर्थ का रेवोल्यूशन पे चलते हैं, तो हम जानते हैं कि हर एक बार 365 डेज में, मतलब अगर हम लोग लीप ईयर को छोड़ दें तब, तो हर एक बार क्या होता है? और एक्चुअली में हर एक बार एक ही होता है, वो हम लोग डेज में जब काउंट करते हैं तो उसको लीप ईयर कर देते हैं, लेकिन 365.4 या कुछ होता है इस तरह से, तो उसको हम लोग 365.4 होता है। तो इसमें क्या करता है? एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। एक रेवोल्यूशन, इसको राउंड फिगर में लेकर चलते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो ये क्या हो गया? बार बार एक ही चीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? हर एक बार चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। उस तरह से मिनट वाला 60 मिनट का ही 1 आवर होगा। ऐसा कभी हुआ है कि 59 मिनट्स का या फिर 61 मिनट का कोई आवर हो गया हो? नहीं, हर एक बार क्या होगा? 60 मिनट्स का ही 1 आवर होगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप के मोशन पर। नेक्स्ट टाइप का मोशन है ऑक्सीलेटरी। ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, इस मोशन में क्या होता है? ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है? या तो इधर से इधर या फिर अप एंड डाउन, दोनों तरह का मोशन हो सकता है। ठीक है, इफ ए बॉडी moves टू एंड फ्रो, ठीक है, और बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, मतलब इस तरह से मूव करना, जैसे हम लोग पेंडुलम को देखते हैं। ठीक है, रिपीटेडली रिपीट करता है, रिपीटेडली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और या ऑन सेम पाथ, एक ही पाथ भी होता है इसका, बार बार चेंज नहीं करता अपना पाथ, ऑन सेम पाथ about a fixed point ठीक है, और इसमें भी आप लिख सकते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक बॉडी जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है,
टू एंड फ्रो, मतलब आगे से इस तरह से मूव कर रहा है। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल में ले सकते हैं स्विंग ऑफ पेंडुलम, घड़ी, जो दीवार घड़ी लगा होता है उसमें आप देखते हैं पेंडुलम एक लगा रहता है जो कि हमेशा इस तरह से मूव करता रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, सॉरी ऑक्सीलेटरी मोशन, स्विंग ऑफ पेंडुलम, ठीक है। इसमें कैसा मोशन होगा, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ होगा। नेक्स्ट टाइप के मोशन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप का मोशन है वाइब्रेटरी मोशन। कौन सा मोशन है, वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन के बारे में देखते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग मोबाइल वाइब्रेट करता है, बहुत सारी चीजें जो कि वाइब्रेट करती हैं। जब कहीं पर कुछ तोड़ा जा रहा होता है, कहीं किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो वहां पर भी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। इफ द रेट ऑफ ऑक्सीलेशन, जो ऑक्सीलेशन का रेट है, रेट ऑफ ऑक्सीलेशन rate of oscillation increases rapidly then it is called vibratory मोशन, ठीक है। कहने का मतलब कि जब जो ऑक्सीलेटरी मोशन में पड़े थे वही उसी का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, तो वो क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग कैसे, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं जब गिटार बजता है, या फिर हम लोग एक इलास्टिक को ले लें और उसको बहुत लंबा करते हैं, उसको बीच से जब बजाएंगे ना, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी ऑक्सीलेशन हो रहा है, लेकिन वो क्या होगा, जब उसको खींच देते हैं तो उसमें जो ऑक्सीलेशन का जो टाइम है ना, या वो क्या होता है, घट जाता है और ऑक्सीलेशन बढ़ जाता है, टाइमिंग घट जाती है और ऑक्सीलेशन बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेशन ऑफ गिटार वायर, गिटार वायर, ठीक है। अब एक चीज और आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कि जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो कोई नहीं कि उसमें एक ही टाइप का मोशन हो रहा होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग टाइप का भी मोशन एक साथ में हो रहा होता है। द ऑब्जेक्ट कैन अंडरगो मोर देन कैन undergo more than one type of motion at a time, ठीक है। तो एक साथ में कई सारा उसमें हो रहा है। जैसे फैन का ये एग्जांपल लेते हैं, फैन में क्या होता है, बीच में रोटेटरी मोशन चल रहा होता है और किनारे पे क्या चलता है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, अभी पढ़ दिए। अब इसके बाद स्टेट्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट्स ऑफ मोशन के बेसिस पर मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो आज सिर्फ मैं उसको इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। तो ऑन द basis of state of motion, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म।
ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।